हेलो एंड वेलकम टू उमर सिंह ले जाने। तो टेंस की वीडियो सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है। अब तक हमने प्रेजेंट और पास्ट के ऑलमोस्ट सारे टेंसेस को कवर कर लिया है एक्सेप्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये देखने और सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है या कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि अब तक जो हमने सीखा वो या तो प्रेजेंट और पास्ट में परफेक्ट टेंस था या कंटिन्यूअस टेंस था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही टर्म एक साथ मिक्स हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन आई एश्योर यू कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, इसका पैटर्न या रूल्स जो है वो थोड़ा लेंदियर हो सकता है, और इसी वजह से ख़ास करके मैंने इस वीडियो को सेपरेटली बनाया है, अनलाइक अदर वीडियोज़। तो चलो शुरू करते हैं और आप इसे खुद से ही देख लेना। सो हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक what is known as present perfect continuous tense, its rules or patterns in different sentences, and its usage and examples. So, generally, present perfect continuous tense is known to express actions that began at some time in the past and still continuing. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्टिविटीज़ को जाहिर करता है या उस काम को जाहिर करता है जो पास्ट में किसी वक्त से अब तक चल रहा है। वो सुबह से वीडियो गेम्स खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे कोई काम है जो गुजरे हुए वक्त से अब तक जारी है। लाइक वो सुबह से खेल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो अभी दिन चढ़ गया या अभी शाम हो गई है। मतलब एक वक्त गुजर चुका है मगर वो काम अब भी कंटिन्यूड है। अगर वो सुबह से खेल रहा है तो अब तक वो कितना गेम खेल चुका होगा, कई जीता या फिर कई हारा होगा। तो यहाँ पे कुछ काम परफेक्ट भी हुआ है और कुछ कंटिन्यू भी है, तो शायद इसी वजह से इस टेंस में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को ही मेंशन किया जाता है। एंड द टाइम एक्सप्रेशन इन दिस टेंस इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल या थ्रू आउट एट्सेट्रा। तो अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में और देखते हैं इसका रूल्स या पैटर्न क्या है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसका रूल्स या पैटर्न थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो बस यहीं पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसमें और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल्स क्या होगा, लाइक वो 4 घंटे से पढ़ाई कर रही है। तो इसका पैटर्न है या रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस टाइम। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। अब निगेटिव सेंटेंस में इसका रूल्स क्या होगा, लाइक वो 4 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही है। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब ing ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन टाइम। She has not been studying for 4 hours। अब क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका रूल्स क्या होगा, हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ing ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लाइक हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव का रूल्स क्या होगा, लाइक क्या वो 4 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही है। हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन वर्ब ing ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इट्स डिफरेंट यूसेज एंड एग्जाम्पल्स। पॉइंट नंबर 1 है इन केस ऑफ अनफिनिश्ड एक्शन। जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस which began at some time in the past and still continuing। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए या जाहिर करने के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में किसी वक्त से शुरू हुआ हो और अब तक जारी हो। लाइक वो शाम से मूवी देख रहा है, ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवीज सिंस इवनिंग। और आज पूरे दिन बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। Now point number 2 है in case of finished action, sometimes this tense is also used for a finished action.
In this case, the continuity of the activity is emphasized as an explanation of something. तो इस केस में क्या होता है कि कोई काम का जारी रहना किसी चीज़ के बयान के तौर पे ज़ोर देने के लिए किया जाता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं कॉल कर रहे होते काफ़ी देर से और कोई हमें आंसर नहीं कर रहा, तो जैसे ही वो आंसर करता है तो हम उस पर ज़ोर देने लगते हैं इस बात के लिए कि वो आंसर क्यों नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें आधे घंटे से कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? आई हैव बीन कॉलिंग फॉर हाफ एन आवर, वाई डोंट यू आंसर? तो यहाँ पे उसने आंसर तो कर दिया, तभी तो ये बात की जा रही है, लेकिन उस आंसर करने में जो लेट हुआ उसका एक्सप्लेनेशन के तौर पे उससे ये बताया जा रहा है कि कोई उसे आधे घंटे से कॉल कर रहा था। या फिर कोई पूछ सकता है कि आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, तो आप जवाब में कह सकते हो कि हाँ मैं सारा दिन काम कर रहा था। सो इट कुड बी लाइक, वाई डू यू लुक सो टायर्ड? सो द आंसर कुड बी, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। वन मोर थिंग वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे सिंस का। सो फॉर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड को बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर 5 मिनट्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 days, फॉर 5 years, etc. एंड सिंस इज़ यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, एक फिक्स टाइम को बताने के लिए, लाइक सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, और सिंस 2008, since morning, or since childhood, etc. Now come to the next and last point, which is where not to use present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense cannot be used with stative verbs. We know that stative verb expresses a state or condition rather than an action. मतलब stative verbs जो है वो स्टेट बयान करता है या कंडीशन बयान करता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे बी, लाइक, हेट, बिलीव, नो और फॉरगेट, एट्सेट्रा। तो अगर कहना हुआ कि वो कल से उदास है, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कह सकते ऐसे कि शी हैज़ बीन बीइंग अपसेट सिंस येस्टरडे, बल्कि हमें कहना होगा शी हैज़ बीन अपसेट सिंस येस्टरडे। अगर मुझे कहना हुआ कि मैं उस पर सालों से यकीन करता हूँ, तो हम इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोल सकते, लाइक आई हैव बीन बिलीविंग इन हिम फॉर ईयर्स। नो, हमें कहना होगा आई हैव बिलीव्ड इन हिम फॉर ईयर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन सम अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।